नमस्कार दोस्तों, मनी इन्वेस्टर के चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले यूएस इकोनॉमी में। यूएस इकोनॉमी में देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प का अपना जनवरी में ज्वाइन करने का प्लान है, और जिसमें देखा जाए तो वो क्या क्या प्लान कर सकते हैं अपनी यूएस इकोनॉमी को सही करने के लिए। तो सबसे पहले तो मेन पॉइंट्स पे देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट कट का प्लान हो सकता है, दूसरा टैरिफ लगा सकते हैं, तीसरा वो अपना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। और यूएस मार्केट में जो इनकी इकोनॉमी है, और जो इकोनॉमी में देखा जाए उनके पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जीडीपी और स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट में सबसे बड़ा है। तो इसलिए हमें सबसे पहले चर्चा करनी पड़ती है यूएस मार्केट की, क्योंकि यूएस मार्केट से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिपेंड करती है। अब हम चर्चा करते हैं कि यूरोप मार्केट में। यूरोप मार्केट अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चालू हुई तो जिसमें वहाँ की इकोनॉमी पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें तब भी जर्मनी की जो इकोनॉमी थी तब भी ठीक कर रही थी, लेकिन जर्मनी की इकोनॉमी में भी रूस यूक्रेन की लड़ाई का बड़ा इम्पैक्ट है। वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ी है, और इन्फ्लेशन बढ़ने से वहाँ की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रिसेशन आने का चांस पड़ रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट की। तो गोल्ड मार्केट देखा जाए तो अभी तक तो गोल्ड मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी, और साथ में सिल्वर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन आने वाले समय में क्या गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे? हो सकता है नहीं दें। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जो मार्केट में जो डॉलर इंडेक्स बढ़ा है उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ने की वजह से गोल्ड मार्केट पे इम्पैक्ट आया, और वो जब अभी लगभग एक हफ्ते से गिर रहा है कंटिन्यू। लेकिन फ्यूचर के तौर पे देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर में तो सिल्वर ज़्यादा रिटर्न दे सकता है इन्वेस्टर को। लेकिन एक चीज़ और, यदि कोई जियो पॉलिटिक्स में दिक्कत होती है तो गोल्ड मार्केट के रेट को बढ़ना जायज़ हो सकता है। अब बात करते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल की। ब्रेंट क्रूड ऑयल तो अब जो 71 की डॉलर की रेट पे आ गया, तो यानी इंडिया इकोनॉमी के हिसाब से तो बहुत अच्छा हो गया। लेकिन क्यों गिर रहा है? तो सबसे बड़ा रीज़न है कि डिमांड जो है बहुत कम है। चाइना में अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की डिमांड कम है, और साथ में ओपेक कंट्रियाँ जो हैं वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो लगभग 71 और 72 के बीच में मूवमेंट कर रहा है। देखा जाए तो इंडिया इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। अब चर्चा करते हैं इंडिया मार्केट की। इंडिया मार्केट में क्या चल रहा है? इंडिया मार्केट में जो देखा जाए तो सबसे पहले तो जो कंपनियों के रिपोर्ट्स आ रही है वो बहुत ही पुअर आ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट रहा हमारा एफआईज की सेलिंग का। एफआईज जो है इंडिया मार्केट से शिफ्ट होकर चाइना मार्केट में जा रहे हैं, और एफआईज को यदि देखा जाए तो उनको केवल रिटर्न से मतलब होता है कि इंडिया में रिटर्न मिल रहा है चाइना से। उनको इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं होता, उनको केवल रिटर्न से मतलब होता है। तो अब जो मार्केट से जो जा रहे हैं एफआई, तो उनकी जो बाइंग है वो केवल अभी चाइना मार्केट है। तीसरा पॉइंट देखा जाए तो इन्फ्लेशन। इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा पैनिक है, वो है फूड इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट अभी आने में टाइम लग सकता है। और एक और चीज़ है रिटेल इन्वेस्टर, जिसकी हम लोग चर्चा नहीं करें तो मार्केट अधूरा है। मार्केट अधूरा क्यों बोला मैंने? क्योंकि आज की डेट में जब एफआई सेलिंग कर रहे हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स ही उस मार्केट को बना के रखे हुए। देखा जाए जब भी मार्केट में एफआईज ने आउटगोइंग किया है, मतलब जब मार्केट से जाते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आता है। कोविड के टाइम पे भी रिटेल एफआईज ने सेलिंग की थी तो लगभग 30% तक लगभग करेक्शन आया था। जबकि इंडिया अभी देखा जाए जब उन्होंने उससे ज़्यादा सेलिंग करी है तो मार्केट में जो करेक्शन है लगभग वो भी 10% आया है। तो एफआईज की सेलिंग से केवल लार्ज कैप में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और देखा जाए तो मिड कैप और स्मॉल कैप, यानी हम लोग जब बात कर रहे थे वैल्यूशंस की, तो वैल्यूशन भी इंडिया मार्केट का बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से एफआईज मार्केट से आउट गए, और उन्होंने क्या एक्सपोजर देते बेसिकली वो लार्ज कैप में। तो एफआईज के जाने से मार्केट में लार्ज कैप में एक स्पेस आया जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने बाइंग स्टार्ट करी और उसको एवरेज मूवमेंट दिया। और एक और चीज़ देखने को है कि जो इंडिया मार्केट का जो वैल्यूशन था वो ज़्यादा था। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा था कि इंडिया मार्केट में, अभी हम लोग बात कर रहे थे वैल्यूशंस की, तो जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एफआईज ने सेलिंग करी है तो काफ़ी गैप जो है लार्ज कैप में आया। तो लार्ज कैप की वैल्यूशन तो अब थोड़ी सी ठीक हो गई 10% करेक्शन के बाद, और जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उनकी वैल्यूशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट को लेके अभी भी है कि मार्केट में अभी भी थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है।
तो काफ़ी इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि ऐसे ट्रेंड पे क्या किया जाए। तो हमारा एक ही रिकमेंडेशन होता है, SIP मोड में जाएं, और यदि लमसम करना है तो उसको भी लगभग इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, जैसे 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है लमसम, तो उनको लगभग 25,000 रुपये, फिर 25,000 रुपये, फिर 25,000 रुपये, तो इन तरीके से 4 पार्ट में डिवाइडेड करके लगभग 3 महीने का वेट करके उस तरीके से इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वैल्यूशन की यदि हम लोग बात कर रहे थे, तो इंडिया मार्केट में जब से करेक्शन आया है तो मार्केट की जो वैल्यूशन है वो थोड़ी सी अब चीप हो गई है। अब यदि हम लोग बात कर रहे हैं जैसे फेड ने इंटरेस्ट रेट कट किया नहीं किया, क्या होगा दिसंबर में, लेकिन इंडिया मार्केट में जो RBI है वो क्या इंटरेस्ट रेट कट करेगी या नहीं करेगी। तो RBI के अभी शक्तिदास जो उनके गवर्नर थे, तो उनका कहना था कि इंडिया में देखा जाए तो केवल इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू है, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा है, करेंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अच्छा है, और फिजिकल डेफिसिट भी बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें उनके हिसाब से वो सब पॉजिटिव हैं, लेकिन जो डाउटफुल है वो केवल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि वो इंटरेस्ट रेट कट ना करें। और एक पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन अभी हमको देखने को मिल रहा है। इसकी एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने अक्टूबर में बोला था कि इंडिया से सेल करो और चाइना में इन्वेस्टमेंट करो, चाइना उनको बेटर मार्केट दिख रहा था। अभी जो करंट में रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि इंडिया में जब से करेक्शन आया है, यानी जो वैल्यूशंस हैं वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं, तो अब इंडिया मार्केट उनको अच्छा लग रहा है और चाइना मार्केट से वो आउट बोल रहे हैं। उनका एक बड़ा रीज़न मुझे लगता है कि ट्रम्प के आने से टैरिफ में कुछ चेंजेस होगी, तो वो भी एक कारण ये भी हो सकता है उनका। इंडिया मार्केट में जो अभी फेज चल रहा था वो बुल मार्केट का चल रहा था। मार्केट कंटिन्यू कोविड के बाद से कंटिन्यू ग्रो कर रहा था, और मार्केट में जब भी करेक्शन आता है तो लगभग 10% से ऊपर या 10% के लगभग रहता है, तो उसको हम लोग बेसिकली करेक्शन बोलते हैं। और जब मार्केट 20% से ज़्यादा जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि मार्केट में अब रिसेशन आ रहा है। तो देखा जाए तो इंडिया मार्केट में अब जो है बुल मार्केट से मार्केट जो है बियर मार्केट में जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोगों के यदि कोई भी मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसमें नीचे मेल ID भी दी है, तो उससे डायरेक्ट मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।